गरीबों के दर्द का एहसास रखने वालों, आज दीपक भाई के प्लान को सुनकर जाना कि कैसा प्लान उन्होंने बनाया है। जो 200 से 250 झोपड़ियां जल गई मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और उनकी आहें निकल रही हैं। उसके मुतालिक दीपक भाई ने क्या प्लान बनाया है, जिस दीपक भाई के लिए बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान खुलकर सामने आए थे। तो आज दीपक भाई के इस प्लान, इस दर्द, इस कुल्हड़ में भी मैं सारे मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, इसलिए कि दीपक भाई का जैसे साथ दिया गया मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उससे कहीं कम नहीं है इन लोगों का साथ देना। आपको रुकना चाहिए दीपक भाई के प्लान पर, ताकि एक एहसास जिंदा हो सके। हो सकता है जिन लोगों ने इरादा नहीं किया इनकी मदद करने के लिए, आज दीपक भाई की बात सुनने के बाद वो इरादे में आ जाएं और अपने कदमों को आगे बढ़ाने वाले बन जाएं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसीलिए राहत इंदौरी का एक शायर सुनाता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मतलब ये है कि आज जिस वजह से भी गरीबों की झोपड़ियां जलाई गई हैं या जली हैं, और इसमें कोई मदद अगर इनकी नहीं कर रहा है, इनका साथ नहीं दे रहा है, इस शायरी का कई मतलब मैं निकाल सकता हूं। तो याद रखना फिर हमें अपने घर को बचाने की जरूरत है कि हम पर भी फिर मुसीबतें आसमान की तरफ से चलेंगी, हम सबके रब की तरफ से चलेंगी, जिससे निकलना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा जैसा कि दूध थन में वापस जाना। यानी जैसे दूध थन में वापस नहीं जा सकता, हम कितनी भी कोशिश कर लें, तो इसी तरीके से हम कितनी भी कोशिश कर लें अपने रब के अजाब से बचने की, हम बच नहीं सकते, नहीं सकते, नहीं सकते, बच नहीं सकते। इसलिए दीपक भाई की इस बयान को सुनो, और उसके बाद एक छोटा सा क्लिप हम ये मुफ्ती साहब का भी सुनाएंगे। इन दोनों प्लानों को एक जगह जमा करके मेरे दोस्तों हम लोगों को कदम बढ़ाना है और ऐसे हालात में अपने आप को पेश करना है। आइए बोले दीपक भाई का ये प्लान सुनिए और उसके बाद मुफ्ती साहब की थोड़ी सी गुफ्तगू सुनिए। अगर आपके पास टाइम बचेगा तो मेरे भी दर्द को थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना, इसलिए कि ये ऐसे गरीब हैं जो कूड़ेदान से खाना निकाल कर खाते हैं। बहुत से गरीब इसमें ऐसे हैं जो अमीर उसमें अपने खानों को फेंक देते हैं ना कूड़ेदान में, तो वो लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, वो ताकते रहते हैं, घूर घूर कर देखते रहते हैं, छुप छुप कर देखते रहते हैं, और उसके बाद दौड़ कर झपट्टे मारकर उसमें से खानों को निकालने की कोशिश करते हैं। वो खाने जो अमीर ये समझकर फेंक दिया है कि ये अच्छे खाने नहीं है, खराब है, ये बच्चे कुचे हैं, ये दस्तरखान पे के हैं, मेरे दोस्तों उस खानों को वो ताजा खाना समझकर खाते हैं। इसलिए गरीबों की मोहब्बत में आज आपको इस वीडियो को देखना है और दीपक भाई के इस प्लान में शामिल होना है। जय हिंद साथियों, 250 झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आग लगी है लखनऊ के अंदर। ये सोचने वाली बात है, ये आग लगी है या लगाई गई है। चाहे जो भी है उसके अंदर आग लगाई है, लगी है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। मैं अभी उन लोगों की तरफ जाता हूं जो घर से बेघर हो गए हैं और काफ़ी लोगों का उसके अंदर नुकसान हो गया है और काफ़ी बच्चे उस आग की चपेट में भी आ गए हैं। आज की तारीख में वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके पास कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं है, सोने के लिए घर नहीं है, और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं चाहता हूँ देशवासियों से, अपने दोस्तों से, अपने जो मेरे को पसंद करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनके लिए सामने आओ, उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। जितना ज़्यादा उनकी आप मदद करोगे उतना ज़्यादा उनके लिए बेटर होगा। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा मैं कि उनसे जाऊँ और उनसे मिलूँ, और उनकी जितनी ज़्यादा मदद मेरे से हो सकेगी मैं उतनी ज़्यादा मदद करूँगा। मगर सोचने वाली बात यह है कि ये जो 250 झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आग लगी है, ये लगाई गई है या लगी है, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर किसी ने ये आग लगाई है तो मेरे हिसाब से वो इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार इंसान है। उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, उसके अंदर कोई दया धर्म नहीं है। क्योंकि जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो आग लगी है वो मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है वो आग जो है किसी ना किसी ने लगाई है। क्योंकि यही हादसा गाजियाबाद के अंदर अभी हुआ है, वहाँ पर भी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आग लगी है। तो मैं बस यही अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बंधुओं से
मेरे सोशल मीडिया के थ्रू जो मेरे फ्रेंड हैं उनसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनके लिए सामने आए, उनकी मदद करें। अब फौरन आप थोड़ी देर के लिए मुफ्ती साहब का भी ये छोटा सा क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद करके वीडियो का खिताम करते हैं। मेरे दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस मौके पर मैं गुजारिश करना चाहूँगा आप लोगों से कि जितना हो सके आप दुआ करें और वहाँ पहुँचकर भी ताउन कर सकते हो ताउन करें, लोगों की मदद करें, लोगों का सहारा बने। इस गम की घड़ी में विकास नगर के मुश्किल में फंसे लोगों के साथ हम कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आग लगने की जो वजह है ना वो 3 है। एक वजह तो ये कि कैंटीन में आग लगी थी, उसके बराबर में एक शराब का ठेका है, वहाँ एक कैंटीन थी, उसमें आग लगी और वो आग फैलती चली गई। दूसरा ये वजह निकल के सामने आ रही है कि खाना बनाते वक्त किसी घर से चिंगारी उठी और फिर झोपड़ियों में आग लगती चली गई। तीसरा ये बताया जा रहा है कि प्लॉट मालिक की साजिश है। वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि झोपड़ी के पास में एक घर और पीछे प्लॉट है, तो वो जो अक्सर लोग बिल्डिंग वाले हैं, हवेली वाले हैं, मालदार लोग हैं, वो इन झोपड़ी वालों को धमकी दिया करते थे कि यहाँ से हटा लो वरना हम तुम्हारी झोपड़ियों को ख़त्म कर देंगे। तो आसपास के रहने वाले लोगों ने कहा है कि अक्सर झोपड़ी हटाने की धमकी देते थे। उन्होंने 15 अप्रैल तक झोपड़ी जलाने की धमकी दी थी। उन्हीं ने मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने ये दोनों वीडियो को देखा और इन लोगों के प्लान को जानने की आपने कोशिश किया। उसी के मुताबिक हम लोगों को अपना कदम बढ़ाना है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, उन्हीं को पता है जिस पर ये हालात आए हैं। जो दर्द उनके दिल के अंदर है वो हमारे अंदर नहीं हो सकता, हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं। पता तो सिर्फ उनको ही है जिस दिल पर ये गम, ये परेशानी गुजर रही है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खैर हम जो कर सकते हैं उस पर भी बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का। मैं बतलाना ये चाहता हूं, आखिर में मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अमीरों को जो रोजी दी जाती है, अमीरों को जो रोजी दी जाती है वो गरीबों और मिस्कीनों की वजह से दी जाती है। ये हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोजी अमीरों को दी जाती है वो गरीबों की वजह से दी जाती है, मिस्कीनों की वजह से दी जाती है। इसलिए अमीरों की रोजी में इनका हक है, इसलिए कि इन्हीं की वजह से तो ये पा रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है और उनके हुकूक इनको मिलने चाहिए। और अमीरों को यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग अगर अपनी जिंदगी को खुशगवार सिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि गरीब इधर से निकल जाए या गरीब गंदगी फैला कर रखे हैं, तो याद रखना एक वक्त आने वाला है जब 2 गज जमीन के अंदर हम डाले जाएंगे और वहां पर हमसे पूछगछ होगी और पैर फैलाने की और करवट बदलने की भी जगह वहां पर नहीं होगी। और तमाम गंदगियां, यहां तक कि हमारे जिस्म से कीड़े जो है निकलते हुए हमें नजर आएंगे और तरह तरह के अजाब में हमको मुब्तला किया जाएगा। खास तौर से ये पैगाम मुसलमानों के लिए है, इसलिए दौड़ दौड़ कर इनकी मदद करने वाले बनो, दौड़ दौड़ कर इनकी मदद करने वाले बनो। आज वक्त है, आज कमाई का वक्त है, कमा लो, कल ये वक्त हाथ से निकल जाएगा, पछताने के अलावा कुछ काम ना आएगा। इसलिए जो कुछ है लगाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी मदद लेकर जाएं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, फिर ये भी शिर्क बनेगा और पकड़ का जरिया बनेगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने माल को लाकर जंग के दौरान दे दिया अल्लाह के रसूल को, तो माल कितना था, एक छोटी सी पोटरी थी, छोटी सी गठरी थी। और बहुत से सहाबा, गज़वा तबूक का ये वाक़या है, ऊंचे ऊंचे ढेर लगा दिए, लेकिन ये थोड़ा सा लेकर आए। और जब लेकर आए तो लोगों को लगा कि आज हम आगे निकल जाएंगे, आज हम आगे निकल जाएंगे, आज हम आगे निकल जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ये नहीं पूछा कि ये माल किसका है, ये माल किसका है, ये कितना ले आए, वो कितना ले, बल्कि क्या पूछ लिया, ये भी देखो कितनी बड़ी हिकमत है, ताकि गरीबों का दिल न टूटे। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की हर बात में एक बड़ी हिकमत थी। ये पूछ लिया कि कौन अपने माल में से कितना लाया है। अब जाहिर सी बात फंस गई। कोई बोल रहा है मैं 1 रुपये में से 75 पैसा लाया, कोई बोल रहा है 50% लाया, कोई 25% लाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का जब नाम आया तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा का पूरा ले आया। यहाँ कम में से और ज्यादा में से लाने की बात नहीं, कितना लाए, परसेंटेज बताओ। मेरे दोस्तों, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की जीत हो गई और उनका माल सबसे ज्यादा कबूल हुआ। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, घर की सुई भी ले आए थे कि अल्लाह ने सारे फरिश्तों को जो है टाट के कपड़े के पहनने का हुक्म दिया
اور اب سلام بھیجا، وحی کے ذریعے سلام بھیجا کہ ابو بکر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ابو بکر اس حالت میں مجھ سے راضی ہیں۔ میرے دوستو سوچو، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے قربانی دینے کا۔ آپ کے پاس جتنا ہے اتنے میں سے لگاؤ۔ ایک غریب یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو 20 روپیہ ہے تو میں ان کی کیا مدد کروں گا۔ بھائی 2 روپیہ دو تم جا کے، اور 2 روپیہ تم کو پہاڑوں کے برابر اجر دلائے گا۔ ملتے ہیں میرے دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر زندگی رہی تو آپ اپنی صحت کا، اپنی زندگی کا خیال کرنا، اور اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے مطالبوں پر اپنی جان مال وقت کو پورا جھونکنے کے بعد یہ محسوس کرنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔